हेलो व्यूअर्स, स्वागत है सॉल्यूशन हब पर आप सभी का। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी 6th पोएम जिसका नेम है अमेंडा। अमेंडा आपकी 6th पोएम है। 5 पोएम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी। तो आपने अभी तक अगर वो क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है पोइट्री सेक्शन का, तो वहाँ पर आपको 10th क्लास की सारी पोइट्री सेक्शन की वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो चेक इट आउट। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम किस बारे में है? एक बच्ची के बारे में है जिसका नेम है अमेंडा। उसकी मम्मी क्या है, उसके पेरेंट्स उसे हर एक बात के लिए डांटते रहते हैं। बेसिकली यहाँ पर उसकी मम्मी के लिए ही आएगा। तो उसकी मम्मी उसे डांटती रहती है हर एक बात के लिए, और फिर वो अपने ख्यालों में खोकर कुछ ना कुछ सोचती रहती है। तो ब्लू बॉक्स में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। दैट एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। कि अब हर एक घर की ये बात होती है कि हर एक बच्चे को ये फील होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कि उसके घर वाले जो हैं वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी मर्जी से ही चलवा रहे हैं उससे सब कुछ। मतलब उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं सब कुछ करने के लिए, और वो जो चीज़ चाहता है वो उसे नहीं करने दी जाती। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। अब आपको भी लगता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है वो भी कर्टेल्ड की जा रही है, आपसे छीनी जा रही है, आपको आज़ादी नहीं मिल रही है। आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं। और इसी बारे में ये एक बच्ची के बारे में पोएम है जिसका नेम है अमेंडा। तो ये तो एक्टिविटी दी हुई है, तो चलिए पोएम पर ही चलते हैं सीधा। फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है दैट डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो यहाँ पर 4 लाइन दी हुई है स्टेंजा में, और उसके बाद 3 लाइन्स ब्रैकेट में दी हुई है। पहले ऊपर वाली 4 कवर करते हैं। उसमें एक माँ है जो अपनी बच्ची है अमेंडा, उसको बोल रही हैं कि अमेंडा अपने नेल्स को दांतों से मत चबाओ, अपने शोल्डर्स जो हैं उसे आगे की तरफ मत झुका कर बैठो। हंच का मतलब होता है आगे की तरफ झुक कर बैठना, कि अपने जो शोल्डर्स हैं उसे आगे की तरफ मत झुका कर बैठो, मतलब आगे झुक कर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। और ये जो स्लचिंग कर रही हो मतलब एकदम से झुककर और आलस से बैठी हुई हो तुम। स्लचिंग का मतलब होता है आलस से बैठना, झुककर मतलब झुके हुए और आलस से बैठना। तो मतलब इतना झुककर और आलस से मत बैठो और सीधे बैठ जाओ अमेंडा। ये उसकी माँ, जो अमेंडा की माँ है, वो अमेंडा को बोल रही है। और तभी क्या है, हमारी अमेंडा तो क्या है, अभी बहुत ही शानदार बच्ची है, तो वो क्या है अपनी माँ की बात नहीं सुनती, और क्या है जो ब्रैकेट में दिया है वो ड्रीम कर रही है, मतलब सपना ले रही है, उसके बारे में सोच रही है किसी बारे में, और अपनी माँ की बातें नहीं सुन रही। तो जब उसकी माँ फर्स्ट स्टेंजा के अकॉर्डिंगली उसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही होती है, तब अमेंडा क्या सोच रही होती है वो यहाँ बताया जा रहा है। That there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो यहाँ पर आया एक वर्ड लैंग्विड। लैंग्विड का मीनिंग होता है रिलैक्स या फिर काम या फिर बिना इंटरेस्ट के। एमरल्ड सी का क्या मतलब होता है, जो हरा हरा सा पानी होता है, जैसे समुद्र हरे हरे होते हैं, कहीं नीचे काई जमी होती है तो उस वजह से वो हरे होते हैं, या पेड़ पौधे लगने की वजह से हरे हो जाती हैं, तो वैसा हरापन सा होना। और सोल यानी कि यहाँ पर अकेलेपन से बात हुई है, सोलो जिसे हम अकेला कहते हैं, तो अलोन की बात हुई है यहाँ पर। इनहेबिटेंट बोलते हैं जनसंख्या को, तो मतलब अकेली जनसंख्या यानी कि अकेली वो लड़की। तो इसके बारे में पढ़ते हैं दैट देयर इज ए लैंग्वेड एम्ब्रेल्ड सी, कि वहाँ पर क्या है, एक शांत सा, रिलैक्स सा, काम सा, एम्ब्रेल्ड सी, हरा भरा सा समुंदर है होगा। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और जहाँ पर पूरी जनसंख्या में से सिर्फ मैं ही होंगी, मतलब वहाँ पर और कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ही होंगी। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि एक जलपरी की तरह होगी। मरमेड होती है जलपरी, चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पर मरमेड की वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। दैट ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि क्या ड्रिफ्ट कर रही होगी, मतलब तैर रही होगी धीरे धीरे, ब्लिसफुली यानी कि शांत होकर। तो जब उसकी मम्मी उसे डांट रही होती है और इंस्ट्रक्ट कर रही होती है, तब हमारी अमेंडा क्या है, ये सब सोच रही होती है, ये सब सीन अपने माइंड में ले रही होती है। ये हमारी अमेंडा है ये, और ये यहाँ पर क्या है, सोचे जा रही है, सोचे जा रही है। अमेंडा हमारी थोड़ी छोटी रह गई है भाई। तो हमारी अमेंडा क्या है, यहाँ पर सोचे जा रही है, सोचे जा रही है, और उसकी माँ क्या है, उसे डांट रही है। और फिर से उसकी मम्मी की डांट शुरू होती है। दैट डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब फिर उसकी माँ उसे क्या कहती है
कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है अमेंडा? क्या तुमने अपना रूम टाइडी कर लिया, यानी कि रूम साफ कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। और मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने शूज़ भी साफ़ करने के लिए कहा था अमेंडा। तो जब ये बातें उसकी माँ बोलती है तब हमारी अमेंडा क्या सोचती है, तो चलिए देखते हैं। दैट आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो जब अमेंडा की माँ उसे ये सब बोल रही होती है तब अमेंडा क्या सोच रही है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, जो कि क्या है, सड़कों पर इधर उधर भटक रही होती, घूम रही होती। रोम का मतलब होता है घूमना, इधर उधर टहलना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। अब बेयर फीट का क्या मीनिंग होता है? नंगे पाँव। और हस्ड यानी कि चुपचाप, विदाउट एनी नॉइज, साइलेंसली। तो क्या है, वहाँ पर एक क्या करती कि मैं एक अनाथ होती और जो कि सड़कों पर इधर उधर घूम रही होती, टहल रही होती, और क्या है, अपने नंगे नंगे पाँवों से चुपचाप धीरे धीरे से वहाँ पर सड़क पर पड़ी हुई डस्ट को, सॉफ्ट डस्ट को टच करती, पैटर्न करती। तो वहाँ पर जो शांति होती, द साइलेंस इज गोल्डन, तो वो शांति, जो सन्नाटा होता, वो क्या होता, बहुत ही शानदार होता, गोल्डन होता। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो वहाँ पर फ्रीडम मिल रही होती मुझे, यानी कि बिल्कुल आज़ादी होती, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है मेरे पेरेंट्स की, जब मैं अनाथ होती, तो वो क्या है, फ्रीडम क्या बहुत ही अच्छी होती, मुझे कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं होता। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अरे छोड़ दे फ़ोन, इसको तोड़ दे। मेरे भी घर वाले मेरे को कहते हैं कि जब तू फ़ोन ख़राब हुआ तो तेरी गलती, और तू ख़राब हुआ तो फ़ोन की गलती। मतलब फ़ोन से ही पुरानी दुश्मनी है। आजकल तो पढ़ाई भी फ़ोन पे हो रही है, देखो इस वजह से मेरे को भी डांट पड़ती है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है उसमें क्या है, अमेंडा की मम्मी क्या कहती हैं, दैट डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर यूर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। कि अमेंडा तुम ये चॉकलेट मत खाओ, अपने पिंपल्स पर ध्यान दो, चॉकलेट खाओगी तो क्या है, पिंपल्स हो जाएंगे। मैं तो चॉकलेट भी नहीं खाता भाई, फिर भी डांट पड़ती रहती है। मेरे घर वाले कहते हैं चॉकलेट खाता क्यों नहीं, ये बता। तो अमेंडा की मम्मी डांट रही है कि चॉकलेट मत खाया कर, तेरे पिंपल्स पर भी ध्यान दे, पिंपल्स बढ़ जाएंगे अगर चॉकलेट खाएगी तो। एंड विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और क्या तुम इधर ध्यान दोगी कृपया करके, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी बात सुनोगी अमेंडा, या अपने ही ख्यालों में खोई रहोगी। तो अमेंडा की मम्मी फिर से उसे डांट रही है, और हमारी अमेंडा तो क्या है, बहुत अच्छी है। तो वो क्या है, फिर से एक ड्रीम में चली जाती है। तो वो क्या है, दैट आई एम रुपेंजल, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। तो यहाँ पर एक नेम आया है रेपेंजल। रेपेंजल एक लड़की है, एक राजकुमारी है, नहीं थी सॉरी, और उसकी स्टोरी है। तो ये लगभग 15-20 सेकंड की एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि क्या आपको कुछ समझ आ जाएगा, और फिर मैं उस वीडियो को भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए वो वीडियो देख लीजिए पहले। Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Yippee! Spice is here! Awesome! I get so lonely and bored up here in this tower. I'm so happy you came, Spice. अब यहाँ पर ये जो रेपेंजल आई थी, एक लंबे बालों वाली लड़की थी, जो कि क्या है, अपने टावर से बाहर आती है और बाल नीचे की तरफ फेंकती है। रेपेंजल एक राजकुमारी थी जिसके काफ़ी लंबे बाल थे, और इसे एक डायन या वैश्य जो है वो उठाकर ले गई थी ताकि वो अपने टावर पर आसानी से चढ़ सके। तो ये उसी रेपेंजल के बारे में, दैट आई एम रेपेंजल, कि क्या मैं रेपेंजल होती काश, दैट आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे कोई भी चिंता नहीं होती किसी बात की। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और जो वहाँ पर टावर के अंदर जो लाइफ होती, ज़िंदगी होती मेरी, वो क्या है, ट्रैंक्विल होती। ट्रैंक्विल क्या होता है, फ्री फ्रॉम एनी ट्रबल और काम, यानी कि किसी भी चिंता से दूर, बिल्कुल शांत। कि वो मेरे टावर के अंदर मेरी जो ज़िंदगी है वो कैसी होती है, ट्रैंक्विल होती है, बिल्कुल शांत होती है, और रेयर होती है, यानी कि किसी को ही ऐसी ज़िंदगी मिलती। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने जो चमकीले बाल है वो कभी भी नीचे नहीं फेंकती। यहाँ पर ये चमकीले बाल नीचे फेंकने से क्या कंपेयर कर रही है, जैसे इसे एक वैश्या रेपेंजल को उठाकर ले गई थी और वो नीचे फेंकती थी अपने बाल उस वैश्या को ऊपर चढ़ाने के लिए,
यहाँ पर ये जो अमेंडा है वो कंपेयर कर रही है अपनी माँ के साथ उस वेश्या को कि मैं कभी भी अपनी माँ को टावर में चढ़ाने के लिए अपने चमकीले बाल नीचे नहीं फेंकूंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी सा हो गया इसमें अमेंडा वाला सीन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। दैट स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, कि ये एकदम से घूरना और सल्क करना यानी कि टू बी अपसेट, यानी कि एकदम से निराश होना, निराश सा अपना फेस दिखाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम काफ़ी ज़्यादा मूडी हो, मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा नोटी हो और इस तरह मुझे अपना उदास सा चेहरा मत दिखाओ। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। तो क्या है, सभी को क्या लगेगा कि मैंने तुम्हें नेग्ड किया है। नेग्ड का मतलब होता है इरिटेट करना या फिर डांटना। तो सभी को क्या लगेगा कि मैंने तुम्हें इरिटेट किया है, तुम्हें डांटा है अमेंडा। तुम ऐसे अपना चेहरा जो है सल्किंग मत करो, अपसेट सा मत दिखाओ। तो ये हमारी पोएम थी अमेंडा। एक बच्ची पर बेस्ड है ये पोएम और उसके पेरेंट्स पर है, और रॉबिन क्लेन की ये पोएम है। उम्मीद है आपको पोएम समझ आ गई होगी। थोड़े टाइम में इसकी जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है वो भी अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।